हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के सेशन में हम लोग एक और स्ट्रिंग से रिलेटेड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे हम लोग समझेंगे, इनपुट फॉर्मेट क्या है वो हम लोग देखेंगे, कांस्टेंट क्या है वो हम लोग देखेंगे, और आउटपुट फॉर्मेट में हमें ट्रू फॉल्स प्रिंट करना है कैसे, वो हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग इसके आउटपुट को प्रिंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन अ टू अ स्ट्रिंग एस एंड गोल रिटर्न ट्रू इफ एंड ओनली इफ एस कैन becomes goal after some number of shift on s. A shift on s consists of moving the leftmost character of the of of s to the rightmost position. For example, if s equal to a b c d e, then it will becomes a b c d e a after one shift. ओके, अगर हम लोग एक शिफ्ट कर देते हैं, b को एक आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं अभी इनपुट में दिखाऊंगा तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, तब आपको इन डिटेल समझ में आएगा। जैसे कि यूजर ने यहाँ पे इनपुट डाला है ए बी सी डी, एक स्ट्रिंग डाला है ए बी सी डी, और उसका गोल है कि अगर एक कैरेक्टर को वो क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा पीछे से, एक कैरेक्टर वो क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा, तो बी कहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो ए है, ये जो ए है वो कहाँ पे आ जाएगा, इस वाले पोजीशन पे। ओके, तो जैसे यहाँ पे मान लो कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, तो वो क्या कर रहा है, बी को एक पोजीशन मतलब पीछे की ओर लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा है, और ये वाला शिफ्ट होकर कहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा पहले इनपुट में पहला स्ट्रिंग में हमें ये था, और गोल उसका क्या था कि एक एक कैरेक्टर को वो शिफ्ट करेगा तो वो ये वाला जो कैरेक्टर है वो वापस इधर आ जाना चाहिए, मतलब कि इस तरीके से कि बी सी डी ई, और ये तो इधर आ गया है ना। ओके, तो ये क्या कर रहा है, ये गोल को मैच कर रहा है, मतलब कि पुराने वाले स्ट्रिंग को, मतलब रोटेशन को ये क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। आप ऐसे समझो कि जैसे कि यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ओके, ए बी सी डी, मैं इस तरीके से समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप प्रॉब्लम नहीं समझोगे, जैसे कि इस स्ट्रिंग को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक यहाँ पे ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा यहाँ पे डी है, और पांचवा यहाँ पे ई है। तो आप एक कैरेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे। ओके, जैसे ही इसको एक रोटेशन शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा कि बी के पोजीशन पे कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा, बी को पोजीशन पे कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। ओके, बी के पोजीशन पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और यहाँ का बी कहाँ पे चला जाएगा, बी पे चला जाएगा, और ये कहाँ पे चला जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे रोटेशन शुरू हो जाएगा। ओके, इस तरीके से, और ये ई कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, और ये डी कहाँ पे चला जाएगा, सी वाले पोजीशन पे। तो रोटेशन करेंगे तो सेम हमें इसी रोटेशन का स्ट्रिंग मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे बी है, तो आप यहाँ से देखो बी सी डी ई, यहाँ पे मैच कर रहा है बी सी डी ई, और ये जो शिफ्ट होके ए कहाँ पे आ गया है, इस वाले पोजीशन पे। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो ए था वो शिफ्ट होके कहाँ आ गया है, यहाँ पे। तो ये गोल हमारा मैच कर रहा है, तो इसे हमें क्या प्रिंट करना है, आउटपुट में ट्रू। ओके, एक एग्जाम्पल को हम लोग और देखते हैं, उसमें हम लोगों को और क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पे है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड है, तो हमारा स्ट्रिंग ये है, और गोल हमारा क्या है, वाई जेड एक्स। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस y को एक कैरेक्टर क्या करने वाले हैं, शिफ्ट करने वाले हैं x के पोजीशन पे, और ये जो x शिफ्ट होगा वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस z के पोजीशन पे, और ये z कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, y पे। वही यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। ओके, जैसे कि y को शिफ्ट करने वाले हैं हम लोग कहाँ पे, x के पोजीशन पे, तो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये कहाँ पे चला आएगा, x z के पोजीशन पे, और z कहाँ पे चला आएगा, y के पोजीशन पे। वही यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पे y हो गया, y x के पोजीशन पे y आ गया है, और y के पोजीशन पे क्या आ गया है, z आ गया है, और x के पोजीशन और z के पोजीशन पे कौन आ गया है, रोटेशन करके x आ गया है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आउटपुट होना चाहिए, ट्रू। ओके, अब हम लोग एक फॉल्स का इनपुट देख लेते हैं। फॉल्स में क्या है, जैसे कि मान लो कि नयन है, तो इन नयन में अगर हम लोग एन ए वाई ए एन, इसे हम लोगों ने राउंड में रखा है, इस तरीके से राउंड में रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि गोल हमारा क्या है कि अगर हम लोग एक कैरेक्टर शिफ्ट कर देंगे तो इस ए को शिफ्ट करने वाले हैं, यानी कि इस ए को कहाँ शिफ्ट करने वाले हैं, एन के पोजीशन पे। एन के पोजीशन पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। ओके, तो
ए के जगह पे कौन सा कैरेक्टर आएगा, वाई आएगा, तो यहाँ पे एक के जगह पे वाई आना चाहिए, तो यहाँ पे वाई के जगह क्या आ गया है, बी आ गया। डेट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो गया, ये गोल हमारा मैच नहीं कर रहा है। एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा है कि बी नाम का कोई कैरेक्टर ही नहीं है इसमें, तो ये तो ऐसे ही मेरा गोल मैच नहीं करेगा। ओके, तो हमें क्या प्रिंट कर देना है यहाँ पे आउटपुट में फॉल्स। ओके, क्वेश्चंस आप समझ रहे होगे। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे। तो सॉल्यूशंस में जाने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, और फीडबैक मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपके फीडबैक से मैं समझ पाऊंगा कि कैसे हम लोग कैसे मेरा एक्सप्लेनेशन। ओके, तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। और ये जो भी मैं प्रोग्राम्स बना रहा हूँ, ये जावा बेसिक प्रोग्राम के प्लेलिस्ट में मैं ऐड करते रहता हूँ। मैं हर दिन एक ऐसा प्रोग्राम लाता रहता हूँ। ओके, तो पहले मैं क्या करूँगा, स्कैनर नाम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। जैसे जैसे मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा वैसे वैसे मैं आपको क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। ओके, और इस नाम के वेरिएबल में क्या करूँगा, स्टोर कर लूँगा। ओके, देन उसके बाद यूजर को मैसेज देंगे। दो स्ट्रिंग लेना है ना हमें, तो एक हमारा स्ट्रिंग होगा इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग या एस स्ट्रिंग था ना, एस स्ट्रिंग। देन उसे एस डॉट नेक्स्ट लाइन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, str नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ओके, देन उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर गोल स्ट्रिंग। ओके, गोल स्ट्रिंग को क्या करेंगे, एस डॉट नेक्स्ट लाइन मेथड से क्या करेंगे, कैच कर लेंगे, और इससे हमें गोल नाम के वेरिएबल में क्या करेंगे, रख लेंगे। ओके, तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पे यही देख लेना है कि जो यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स रखा है, तो यहाँ पे हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि दोनों स्ट्रिंग एस नाम के वेरिएबल में जो स्ट्रिंग आया है और गोल नाम के वेरिएबल में, इन दोनों का लेंथ सेम है या नहीं। अगर दोनों का लेंथ सेम नहीं रहेगा तो डेट मीन्स कि हमें वहीं पे क्या प्रिंट कर देना है, फॉल्स प्रिंट कर देना है। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, इफ कंडीशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि इफ str डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू गोल डॉट लेंथ। ओके, अगर इन दोनों का लेंथ मैच नहीं करेगा तो हमें क्या रिटर्न कर देना है, सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एलन। ओके, ओके, प्रिंट कर देना है फॉल्स और रिटर्न कर देना है वहीं पे, हमें कुछ ही रिटर्न नहीं करना है। इस मैसेज को क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है, और पूरे मेथड को क्या कर देना है, एग्जीक्यूट करके रिटर्न कर देना है, मतलब कि रिटर्न लास्ट में कर देना है। ओके, देन उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों स्ट्रिंग को इन दोनों स्ट्रिंग को क्या करेंगे, कनकैटिनेट करेंगे। इन दोनों स्ट्रिंग को क्या करेंगे, अब हम लोग कनकैटिनेट करने वाले हैं। ओके, जैसे कि मैं पिछले स्लाइड्स में जाता हूँ, वहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ। पहले मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। जैसे अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी जो मैं कोड लिखने वाला हूँ, तो आप इसे ध्यान से देखोगे। जैसे मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों स्ट्रिंग को क्या करने वाला हूँ, मर्ज करने वाला हूँ। ओके, इन दोनों स्ट्रिंग को मैं क्या करूँगा, मर्ज जो हमारा str वेरिएबल, इसे मैं दो बार मर्ज करूंगा, जैसे कि x y z, और इसी को फिर मैं क्या करूंगा, दो बार मर्ज कर दूंगा। इसे क्या कर दूंगा, मैं मर्ज करूंगा x y z, तो ये क्या हो जाएगा, x y z x y z। अब जब भी कोई भी गोल स्टेट यहाँ पे, मतलब कि गोल स्ट्रिंग डालेगा, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, कंटेन मेथड से चेक कर लेंगे। तो ये x y z यहाँ पे है, y z x है, तो यहाँ से कंटेन करेगा y z x, तो यहाँ पे हमारा गोल मैच कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, वैसे ही हम लोग पिछले इनपुट आउटपुट को चेक करेंगे, वहां पे आपको क्लियरली और भी समझ में आएगा। इसका कोड हम लोग लिखेंगे। तो अभी हमारा टारगेट क्या है, वही मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो इसे मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूं। तो मैं क्या करूंगा, जो स्ट्रिंग हमारा आया है, इसे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट कर लेंगे, दो बार ऐड कर लेंगे। तो हमारा ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। इसे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट कर लेंगे फिर से, ए बी सी डी ई। कॉन्कैटिनेट के बाद ये क्या बन जाएगा, ए बी सी डी ई। फिर उसके बाद ए बी सी डी ई। ओके, मे बी आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं इसे फिर से रिमूव करके लिख लेता हूँ।
कॉन्कैटिनेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी डी, और ये वाला स्ट्रिंग यहाँ पे आ जाएगा तो फिर से होगा ए बी सी डी ई, और ये जो हमारा गोल स्टेट है, अब हम लोग क्या करेंगे कॉन्कैटिनेट मेथड से मैच करेंगे कि ये कंटेन कर रहा है कि नहीं। तो बी सी डी ई ए, तो यहाँ पे आप देखोगे बी सी डी ई ए यहाँ पे हमारा निकल के आ रहा है, कंटेन कर रहा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे आउटपुट में ट्रू प्रिंट कर देंगे। ओके, यही यही स्टेप्स को हम लोग लिखने वाले हैं। पहले हम लोगों ने क्या करा, कॉन्कैटिनेट किया और एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, कुछ वेरिएबल रखेंगे हम लोग, और उसके बाद कंटेन नाम के मेथड से इस स्ट्रिंग को क्या कर लेंगे, गोल वेरिएबल में जो हमारा स्ट्रिंग है उसे मैच कर लेंगे। उसको हम लोग कैसे लिखेंगे कोड में, देखिए पहले मैं क्या करूंगा, सेम स्ट्रिंग को दो बार कंकैटिनेट कर लूंगा, str2 प्लस str1 प्लस str1, और इसे हम लोग क्या करेंगे एक डबल वेरिएबल में रख लेंगे, डबल नाम का मैं वेरिएबल रख लेता हूं, और ये स्ट्रिंग टाइप का रहेगा तो हम लोग इसमें स्टोर कर लेंगे। देन उसके बाद अब हम लोग चेक करेंगे। ओके, चेक करेंगे। ओके, चेक इफ गोल इज सबस्ट्रिंग ऑफ एस प्लस एस, ऐसे करके। ओके, तो इसका कोड कैसे लिखेंगे हम लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, क्योंकि साथ ही साथ मैं प्रिंट करने वाला हूँ, डबल डॉट कंटेंस, जिसमें हमारा मेथड है स्ट्रिंग के अंदर कंटेंस गोल। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने क्यों ऐसा करा, कि दोनों स्ट्रिंग को मैंने जोड़ दिया है, यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग को मैंने क्या कर दिया है, कंकैटिनेट कर दिया, ताकि हमें ये स्ट्रिंग मिल जाए, और इस स्ट्रिंग को हम लोग चेक करेंगे कि ये जो हमारा स्ट्रिंग है ये इस स्ट्रिंग को कंटेन कर रहा है कि नहीं। ओके, तो वही स्टेप्स को मैंने क्या करा है यहाँ पे लिखा है। तो ये कंटेन करेगा तो ये हमें क्या कर देगा, ट्रू प्रिंट करेगा, और नहीं करेगा तो ये हमें फॉल्स प्रिंट कर देगा। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसे चेक करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो पहला था ए बी सी डी ई, और सेकेंड स्ट्रिंग क्या था, गोल स्ट्रिंग बी सी डी ई ए, तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो जाएगा। एक बार और हम लोग रन करेंगे फॉल्स के लिए, जैसे नयन था फॉल्स के लिए, और गोल हमारा क्या था, ए बी वाई ए एन, ऐसे करके हम लोग रख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स प्रिंट होगा। और एक बार रन करेंगे हम लोग, और अभी हमारा कौन सा इनपुट था वो हम लोग देखेंगे। एक इनपुट ये हम लोगों ने चेक करा, एक्स वाई जेड वाई जेड एक्स, एक्स वाई जेड वाई जेड एक्स। ओके, एक्स एक्स वाई जेड वाई जेड एक्स। ओके, तो ये हमारा ट्रू प्रिंट हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग इसको मर्ज करके हम लोग देख सकते हैं कि एक बार शिफ्ट करेंगे तो वही हमारा गोल स्ट्रिंग मैच कर रहा है कि नहीं। ओके, तो अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, और ऐसे कई सारे मैं क्वेश्चंस यहाँ पे लाता रहता हूँ, तो आप इसे क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपके कोडिंग्स राउंड्स में काफ़ी आसानी होगी समझने में। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।